हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब इम्पॉर्टेंट रीडिंग है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने ये रीडिंग नहीं की थी। आई थिंक 1 महीने से 1.5 महीना तो हो गया मैंने ये रीडिंग नहीं की, लेकिन मैंने उसके अलावा बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग की है 1-1.5 महीने से। बट नाउ आई थॉट कि काफ़ी दिनों से लोग कमेंट्स में और पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके कह रहे थे कि इस पे रीडिंग कर दें, इस पे रीडिंग कर दें। तो जनरली जनाब आ गया है कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। 2-3 चैनल्स पर मैंने देखा इस टॉपिक को किसी ने कॉपी किया था, तो इट डिपेंड्स ऑन देम कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। बहरहाल हर तरह के लोग होते हैं, तो आप उनके चैनल्स को भी देख सकते हैं जो लोग इन टॉपिक्स पे कर रहे हैं। मेरा अपना क्रिएटेड है, मैंने ही शुरुआत की थी। तो बहरहाल, तो हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। प्लानिंग और प्लॉटिंग जो है, आपका अपना पार्टनर भी आपके अगेंस्ट कर सकता है, क्योंकि अगर आप उसको किसी सिचुएशन में डाल रहे हैं जिसमें आप कमिटमेंट को फाइनलाइज करना है, तो हो सकता है वो भी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा हो। एंड ये एक इतना वास्ट टॉपिक है कि आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रेगुलर रूटीन, दोस्त, कज़न्स, कलीग्स, मोहब्बत, फैमिली, इन लॉज, कोई भी इसमें आ सकता है। तो आप करने का मकसद ये कतई नहीं होता कि आप किसी से नफ़रत करना शुरू कर दें। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, क्योंकि कोई आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है तो दैट मीन्स कि आपकी एनर्जी उसको इरिटेट करती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि यकीनन आप कुछ ऐसा अच्छा कर रहे हैं जिसकी वजह से अगले को आपके लिए लिटरली प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी पड़ रही है। तीसरी बात ये कि कुछ लोग लिटरली आपसे चिढ़ते हैं, नफ़रत करते हैं, जेलस होते हैं, जिसकी वजह से। तो आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखें, और अगर आप किसी ऐसे इंसान पे आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं जो कि आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग का सबब बन रहा है, तो आपके लिए ये एक रियलिटी चेक है और एक रेड फ्लैग्स है। ठीक है, तो इसी की बेसिस पर ये रीडिंग होती है, ताकि आप समझ सकें कि आपकी ज़िंदगी में जो मामला चल रहे हैं उसमें कौन किस वक्त किस चीज़ का फ़ायदा और उठाकर आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, फोकस कीजिए। जैसे मैंने कहा, ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी हमेशा प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। सॉरी, मैसेज ऑफ द डे कहाँ से मैंने बोल दिया, एक सिंक में मैं बोलती चली गई। सॉरी, मैसेज ऑफ द डे तो मैंने अपलोड कर दिया है। सो सॉरी, आई अपोलोजाइज़। चलिए, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। इंट्रो एक्चुअली इतना याद हो चुका होता है कि वो कहीं पर भी जो ना कहीं पे फिट हो जाता है। इनफैक्ट यकीन करें, मेरी फैमिली में मैं जो हूँ वो बस घूम फिर रही होती हूँ, कहीं पर काम वाम कर रही हो, तो एकदम से पीछे से मेरा इंट्रो मेरे बच्चे या कोई ना कोई बोलना शुरू कर देता है। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। द वर्ल्ड 29। समबडी एट अ डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस पर है कोई। द वर्ल्ड, दिस पर्सन मस्ट बी ट्रैवलिंग, या ये पर्सन ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता है। वॉकिंग अवे, इस पर्सन से आपने अपने कॉर्ड्स कट किए हुए हैं। 29 एंड 27, इतना दूर नहीं है आप, नज़रों में है, कांटेक्ट में है। बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपको अप्रोच किया जाए तो आप अप्रोचेबल हैं, लेकिन आप शायद ये जो इंसान जो भी निकलेगी इसकी पर्सनैलिटी, आप इसकी कुछ न कुछ हरकतों से वाकिफ़ हैं। आपको इसके ऊपर डाउट होता है कि ये स्पाइंग वर्क भी कर रहा है। ठीक है, डिसीट, फरेब, यस, धोखा। आज तो बिल्कुल क्लियर है। स्टॉर्म वार्निंग, नंबर 10 है ये। आप थोड़ा सा एहतियात करें और मोहतात रहें, बिकॉज़ कोई ना कोई धचके वाली चीज़ आज मैसेज ऑफ द डे में भी आई है। कोई धचके वाली ख़बर, कोई पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल देने वाला मामला, कोई बहुत बड़ा रेड फ्लैग जो है ना, आप एक्सपेक्ट कीजिए कि ऐसा होगा। सही है। एक इंसान बहुत शिद्दत से इस बात को जानता है कि अगर आपके साथ उसके मैटर्स सही रहें
तो आप बहुत स्पार्कलिंग एलिमेंट ला सकते हैं इस इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन ये इतनी डार्कनेस और इतनी इमेज ख़राब करने में, रेपुटेशन ख़राब करने में लगा हुआ है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये सारे जो फूल हैं तालाब में, गंदे तालाब में कमल के फूल बिखरे हुए हैं, और एक इंसान जो है वो कहीं दूर बैठा कहीं ना कहीं स्कीमिंग प्लानिंग कर रहा है। तो वैसे मैं आपको पर्सनालिटी ट्रेट, साइन सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ बताऊंगी। ये पर्सन या तो ट्रैवल करता है या ट्रैवल करने के बावजूद कहीं पर कोई इंसान इस तरह की सिचुएशन आपके लिए बिल्डअप कर रहा है कि आप जो है ना रास्ते से हट जाएं, वॉकिंग अवे। आप ऑलमोस्ट इस बहुत करीब हैं इस डिसीजन के, और कहीं ना कहीं दूर बैठ के कोई ऐसी प्लानिंग हो रही है कि कोई सेंस कर सकता है कि आप जो हैं वो बस अब थोड़ा ही वक्त रह गया, आप इस जगह को छोड़ देंगे। यू लीव इट फॉर द सेक ऑफ, मतलब देखा जाएगा कि पीस है, लेकिन आप अपनी ग्रोथ की वजह से, ग्रोथ स्टेगनेंट हो गई है, आपको अपनी मर्ज़ी से काम करने का मौका नहीं मिल रहा, चाहे घर हो या काम की जगह, बिज़नेस हो या जॉब हो, कोई भी ऐसी चीज़ आपको लग रहा है कि जैसे आप स्टेगनेंट हैं और आप बिल्कुल इवॉल्व हो चुके हैं, अब आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। लेकिन हो सकता है ये कोई एक ऐसा इंसान भी हो जो अभी आपकी ज़िंदगी में मौजूद है और ये अपना पूरा आपसे फ़ायदा उठाकर कहीं ना कहीं दफानुन्निसा होने वाला है। ये भी एक मामला हो सकता है। आपको थोड़े ही दिनों में कोई ऐसी बात पता चल जाएगी जो आपको लगेगा कि देखो यार, फिर इसने भी कुछ नया नहीं किया, जो इतने अरसे से लोग करते चले आ रहे हैं वही इसने भी किया, नज़र ही नहीं आया, पता ही नहीं चला, बिकॉज ये ऐसा था ही नहीं, ऐसी थी नहीं। अब ये मेल है या फीमेल, इस इमेज को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज समझ नहीं आता कि ये खातून है या मर्द। अजीबी सा इनका चेहरा है, बहुत ही डिप्रेस्ड सा, अगर आप गौर से देखें, अजीबी सी आँखें और अजीबी सा चेहरा है। तो डिसीट है, फ़रेब है, धोखा है, ये आप एक्सपेक्ट करें, क्योंकि जो आपको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है आपके अगेंस्ट, वो डेफिनेटली आपको, उसकी नीयत ही यही है। यानी आज तो मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि इसकी नीयत यही है। और स्टॉर्म वार्निंग, तूफ़ानी अंदेशा, अगर इसके लिटरल मीनिंग में देखें। लेकिन ये एक इस दफ़ा की प्लानिंग और प्लॉटिंग ऐसी हो रही है कि कुछ ना कुछ तो टूटे ज़रूर। ये इंसान टूटे, इसकी अना टूटे, इसका गुरूर टूटे, इसकी हिम्मत टूटे, कुछ ऐसा हो कि अपनी लपेट में ऐसी चीज़ आ जाए कि बहुत सारे सपोर्टिंग पिलर्स भी जो है ना वो भी ज़रा हिल जाएं। तो जो पर्सन आपके लिए हो सकता है कोई इंसान आपके लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ हो, या आपको बहुत ज़्यादा तंग करता हो, या आप कहीं ना कहीं इससे इरिटेट और तंग होते हो, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है ना। तो यहाँ ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है, यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल तरीके से नज़र आ रही है कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। यहाँ से डेक से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि कौन है, ठीक है। अब इनको पहले क्लैरिफाई करते हैं कि ये वाले कार्ड्स क्यों आए हैं, ये वाले इंडिकेशंस क्यों आए हैं। उसके बाद मैं आपके लिए पर्सनालिटी पूरी की पूरी डिटेल चेक करूँगी, उसमें हालात आ जाएं, मामलात आ जाएं, वाक़यात आ जाएं, डिपेंड करता है, ठीक है। देखते हैं जनाब, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। Who is planning and plotting against you? सबसे पहले मुझे बताइए द वर्ल्ड कार्ड क्यों आया है। किसी की फेम पर, किसी के वेल नोन होने पर, किसी के पब्लिकली नोन होने पर आपको उस इंसान को ना प्रॉब्लम है। आप बहुत पब्लिक फिगर हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा जानते हैं, इस इंसान को आपका फेम ट्रिगर करता है, इसीलिए शायद ये आपके कैरेक्टर पे कोई ना कोई बात करे, आपकी रेपुटेशन को टारगेट करेगा ये पर्सन। वॉकिंग अवे का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, नंबर 27, वॉकिंग अवे का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। शायद कोई सेंस कर रहा है और आपसे इस तरह का माहौल बना देगा। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग नज़र आ रही है कि कोई ऐसा माहौल बना देगा कि जैसे मैं इनकी वजह से ना मुझे काम करने में मसला हो रहा है, तो या तो आप इनसे कहें कि मुझसे माफ़ी मांगे बिकॉज पेज ऑफ कप्स आ रहा है, या फिर ये मेरे साथ कोई ऐसी डील सेट करें, वरना फिर मैं तो यहाँ से चला या फिर मैं तो यहाँ से चली। कुछ ऐसी चीज़ जो है ना वो बिल्डअप हो रही है, या आप ये खुद कर रहे हैं या आपके साथ ये पर्सन करेगा, और आपको लगेगा कि मेरा बनता नहीं है इससे माफ़ी मांगना, इसकी शक्ल है आड़े टेढ़े कद्दू जैसी, कुछ ऐसा मामला। डिसीट, ये फ़रेब बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, इसमें ये पता चलना कि ये फ़रेब, ये धोखा आपको, ये चीट आपको ये किस कॉन्टेक्स्ट में जो है ना ये आपको रिसीव होगा।
एट ऑफ वॉन्ड्स, कोई आपसे कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेशन में आपको कोई बिल्कुल हवाई फायरिंग वाली बात होगी, मुंह की फायरिंग होगी, और कोई आपको कम्युनिकेट करके कोई ऐसी बात कहेगा जो कि आपको लगेगा कि ये तो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे पता ही नहीं थी। कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ विद दिस फरेब एंड धोखा। ये बिल्कुल ओपन लाउड एंड क्लियर हो जाएगा आपके सामने मामला कि अच्छा ये पीछे इतना बड़ा गेम प्लान सेट हुआ हुआ था। अच्छा, स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू में स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 7 ऑफ कप्स, आप किसी बात को लेकर, किसी फैसले को लेकर अगर आप डिले कर रहे हैं तो उस डिले के ऊपर कोई जो है ना प्लानिंग एंड प्लानिंग कर सकता है कि मैंने इतने दिनों से इनसे ये बात की हुई है और इन्होंने कोई नहीं दिया, और वो इसी चीज़ को इतना मैनिपुलेट करके किसी ऐसे के सामने पेश कर देगा कि आप ये टाइम देखें कि मैंने कब से इसको कहा हुआ है, कितना अरसा हो गया, मैं इतनी दूर बैठ के इतने दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इनको सिर्फ अपने फेम की पड़ी हुई है, अपने नाम की पड़ी हुई है, अपनी पब्लिक आया होने की पड़ी हुई है, और मैं इतने दिन डिले करते करते मेरे पास तो टाइम नहीं, मैं तो यहाँ से चला या चली, एजेंसी या तो मुझसे माफ़ी मांगे, कुछ इस तरह से करें, और फिर इस पूरी सिचुएशन में आपकी इमेज को टारगेट करना। और फिर ये जो आएगा ये इसलिए आएगा बिकॉज आप किसी के लिए कोई फ़ैसला कर रहे थे, किसी के लिए कोई फ़ैसला ले रहे थे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और उसमें आपने थोड़ा सा डिले किया और उस डिले करने में कुछ पिलर्स जो है ना वो हिले हैं। तो प्लानिंग प्लॉटिंग कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं दूर बैठ के कोई इंसान आपसे गाफिल नहीं है, लेकिन आपके लिए वेल विशर भी नहीं बना हुआ। सही, अब बाकायदा तौर पर चेक करते हैं कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू? किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक बहुत ही रिच पर्सनैलिटी, मैस्कुलिन एनर्जी नज़र आ रही है, कोई मेल पर्सन, गिवर है, कोई प्लानिंग कर रहा है, ये बहुत स्टेबल पर्सन है, फाइनेंशियली बहुत सिक्योर है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। पहले पूरे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। 2 ऑफ सोर्ड्स लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 4 ऑफ सोर्ड्स लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। ऑलराइट, इनको यूँ कर देते हैं ताकि यहाँ जगह बन जाए। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू? साइंस मैंने आपको बता दिए। दिस पर्सन इज़ मेंटली सिक विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, आइसोलेटेड है ये पर्सन, और वक्त जैसे गुजर रहा है, मैंने आपको कहा था ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू छुपाए बैठा हुआ है, और जो सामने जितने भी मामला नज़र आ रहे हैं ये उनको देख रहा है। विद द 2 ऑफ सोर्ड्स इट्स वेरी क्लियर कि ये इंसान बहुत कुछ आपके लिए कर सकता है, लेकिन इसका माइंडसेट इस वक्त कंफ्यूज्ड है, बिकॉज इसके लिए सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि आपको कंफ्यूजन में डालना। ये इंसान डिलिबरेटली आपके सामने ऐसा सिनेरियो रखता है कि आप एकदम से परेशान हो जाते हैं कि मैं पहले ये चीज़ करूं या मैं ये चीज़ करूं, मैं और आपको बिल्कुल लगता है कि यार समझ नहीं आ रहा, आंखों पे पट्टी बन गई है कि मैं किस तरफ जाऊं, मैं अपने कदम बढ़ाऊं इस डायरेक्शन के लिए या उस डायरेक्शन के लिए। और इसने ऐसी बात कही है कि जिस पे वाकई सोचना पड़ रहा है, और सोचने का मकसद यही है कि सोचने, एक तो होता है डिस्कशन चलता है, उस डिस्कशन में कोई एक बात ऐसी कर देता है जिस पे सब सोचना शुरू कर दें, और एक बात इंसान ऐसी कर देता है जो कि किसी पर्सन को ही जाकर टारगेट करती है, हिट करती है, और वो कर बड़ी जनरली देता है ताकि सब उसको पकड़ लें उस बात को। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स इट्स वेरी क्लियर कि ये क्यों प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, इसका कोई अपना मतलब है, बहुत सीरियसली इसका कोई ऐसा मतलब है जिसके अंदर ये पर्सन जो है ना इसका वक्त गुजर रहा है, मतलब इसके हाथ से वक्त जो है ना वो जा रहा है, और इसको लग रहा है कि जब तक मेरी बारी आएगी तो शायद तमाम चीज़ें बदल चुकी हों। नाउ विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स इट्स वेरी वेरी क्लियर कि जो है जनाब ये पर्सन डिस्टेंस पर है, जो मैंने आपको वहाँ भी बता दिया था। प्रॉब्लम ये भी है कि ये कहीं दूर बैठकर आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, क्योंकि एक तो ये वहाँ प्रेजेंट हो नहीं सकता, अपने पिट्ठू अपने टाउट्स इसने जो छोड़े हुए हैं वो एक अलग कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज़ रियली गोइंग टू गिव यू अ हार्ड टाइम, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन आपको लिटरली हर्ट करने के लिए, जिसमें आप बाकायदा तौर पर चीटिंग और धोखा महसूस करें और एक्सपीरियंस करें, ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग कर रहा है। हो सकता है आपको अपने रिलेशनशिप में भी बहुत बड़ा एक डज मिले, आपका अपना ही पार्टनर आपको रिलेशनशिप में डालकर कुछ ना कुछ मसला करे, बिकॉज यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स से एक शादीशुदा मर्द भी नज़र आता है, एंड देन 3 ऑफ सोर्ड्स से ये भी नज़र आ रहा है कि आप थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं, बट यहाँ शादी वादी रोमांस ज़रा कम ही नज़र आ रहा है। मैसेज आया तो मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर इनको क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है पर्सन, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में क्यों है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, इसको अपनी पोजीशन की बहुत फिक्र है। ये या तो आपकी पोजीशन ग्रैब करना चाहता है और उस पर ये अड़ा हुआ है, डटा हुआ है। स्पाइन की बात मैंने कही थी, आप यहाँ देख सकते हैं ये कैसे ताड़ रहा है दूर से खड़े होकर। तो ये इस मौके को गंवाना नहीं चाहता और इसका पर्पज़ ये है कि ये आपकी पोजीशन को स्नैच कर ले, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, ये कंफ्यूज्ड माइंडसेट यहाँ पर क्यों आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपको मुस्तकिल इतना हैवीली ये पर्सन स्टॉक कर रहा है और इसने अपने स्पाई आपके पीछे लगा रखे हैं। उन स्पाई की वजह से इसको छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से ये पर्सन आपको मुस्तकिल 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 आपके लिए एक सिचुएशन के बाद दूसरी सिचुएशन और ऐसे फैसले आपके सामने रख देता है कि भाई आप बताएं कि क्या होगा, ठीक है। 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बर्दाश्त नहीं हो रहा, इंतज़ार करते करते थक गया है, जैसे मैंने कहा था वक्त निकल रहा है इसका और इसको लग रहा है कि मुझे रिवॉर्ड मिलने वाली सिचुएशन है लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। मैं अपना पॉइंट तभी बताऊं जब ये बारी आए और पेशेंस इसका आउट हो रहा है, ठीक है। तभी तो इंसान बेचैन होकर फिर तिलमिलाना शुरू कर देता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स को 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा आया है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स में जगलिंग है, एक तो पेंडिंग, फैसला ना करने की सलाहियत, दूसरा अपनी लाइफ में क्या चीज़ प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, क्या चीज़ प्रायोरिटी पे नहीं होनी चाहिए, जगलिंग, फाइनेंसिस की कमी या फाइनेंसिस का एक्सेस तो फिर राइट तरीके से इस्तेमाल नहीं करना आता। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो इसने आपको जगलिंग सिचुएशन में डालकर मैदान में छोड़ दिया एंड नाउ दिस पर्सन इज़ ऑब्जर्विंग कि आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी सेटल चल रहे हैं, जबकि ये देखा जाए तो ये बहुत अजीब व गरीब से शेप की साइकिल है और उसके अंदर जो अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं ये पर्सन आपके लिए करता चला जा रहा है। एक सिचुएशन ख़त्म नहीं हो रही, दूसरी सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है और ये पर्सन आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से और आपकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम से, दोनों प्रॉब्लम से बहुत बखूबी वाकिफ़ है और ये मुस्तकिल आपके लिए गेम सेट करके रखा हुआ है इसने, ठीक है। ख़ुद भी फ्रस्ट्रेटेड है किसी मामले को लेकर क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपके एंड पर किसी का कोई फ़ैसला होना बाकी है और आप उसमें इतनी ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दे रहे बिकॉज आपको लग रहा है कि यार दे देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, टाइम ही तो देना है, हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो रही है जिसकी वजह से ये आपकी रेपुटेशन को टारगेट कर रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये एक टेम्पररी फ्लर्ट पर्सन भी है, ये अपना एक टैक्टिक अपनाएगा, इसकी कोई परमानेंसी नहीं है आपकी लाइफ में और ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने आपके साथ टेम्पररी फ्लर्ट किया, आपको सिचुएशन में इन्वॉल्व किया, आपसे फ़ायदा लिया और फिर आपके ऊपर ठप्पा लगा दिया कि ये तो कैरेक्टर की बहुत ख़राब है या तो ये कैरेक्टर का बहुत ख़राब है, इसको तो बस मौका मिले तो ये फ़ौरन अफेयर चलाए और अपना फ़ायदा उठला। यानी इस तरह की चीज़ है ये, जो हर्ट करने वाली और धोखा देने वाली चीज़ है ये जितनी तेज़ी से आएगी उतनी तेज़ी से ख़त्म तो हो जाएगी लेकिन रेपुटेशन पर बात आ जाएगी। तो हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, ये प्लानिंग और प्लॉटिंग नज़र आ रही है, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ये सिचुएशन है, साइंस हैं, सिम्बल्स हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ हैं, हालात हैं, नीयत नज़र आ रही है कि क्यों कर रहा है। पहले मैंने इसको क्लैरिफाई किया, अब मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ कि ये जो भी इंसान है जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है इसका असल टारगेट क्या है और ये क्यों प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एंजाइटी इश्यूज़ हैं इसको, साइकोटिक है ये पर्सन, साइकोपैथ कह लें तो गलत नहीं होगा। इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी है, मेंटल स्ट्रेस इसको बहुत ज़्यादा हो रहा है, सीरियस किस्म का। शादी, इसको कमिटमेंट्स रिलेशनशिप का इशू हो सकता है। सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ की सेलिब्रेशंस को, अचीवमेंट्स इसके लिए बड़ी बुरी लगती हैं इसको और ये आपको कहीं ना कहीं बस चाहता है कि आपकी या तो फैमिली लाइफ टारगेटेड रहे या फिर आपकी लाइफ में आपके जो कमिटमेंट्स हैं, आपके जो टर्म्स कंडीशंस हैं, आपकी जो PRO है, आप जिन लोगों को सेटल्ड वे में अपने साथ लेकर चलते हैं
वो इसको बहुत ज़्यादा खलते हैं। हो सकता है आपने अपनी रिसेंटली किसी फ्रेंड को आपस में आपने अपनी ज़िंदगी से डिटैच किया है और इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ को अच्छे तरीके से जानता भी है। एंड द मैजिशियन तो इट्स सेल्फ प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाला इंसान होता है। उसको अनलिमिटेड पावर्स चाहिए हैं, उसको वो तमाम चीज़ें चाहिए और इसका काम ही सुबह शाम उठते बैठते। दिस पर्सन इज़ आफ्टर योर डेजिग्नेशन, चाहे आपकी घर में हो, जॉब पर हो, बिजनेस में हो, करियर में हो, ये पर्सन आपकी इन्फ्लुएंस्ड पर्सनालिटी से बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर्ड है और उसकी आपकी शख्सियत इसको ट्रिगर करती है और इस लेवल का ट्रिगर करने लगी है कि ये इसकी नफ्सियात पर, इसके जहन पर ना ये चीज़ हावी हो गई है। तो हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब मैं आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में गाइडेंस का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी ज़िंदगी में काम, दफ्तर, नौकरी, बिजनेस, फैमिली, हर जगह कहीं ऐसा मामला चल रहा है एंड नाउ यू कैन सेंस द पर्सन, आप गेस कर सकते हैं कि ये इंसान कौन है जो प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा, तो फिर मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ। देखते हैं जनाब कि क्या गाइडेंस आ रही है। आपको ऐसी सिचुएशन में ख़ुद क्या करना चाहिए अगर आप वाकई वाकिफ़ हो गए हैं कि ये कौन इंसान है जो मेरे लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर माई व्यूअर्स। लेटिंग गो, जाने दीजिए, किसी चीज़ को टाइटली होल्ड नहीं कीजिएगा। आई सरेंडर जोयसली टू द एबिंग एंड फ्लोइंग ऑफ लाइफ। अननेसेसरीली कंट्रोल्ड सिचुएशन में नहीं रहिएगा। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, हो सकता है कि ये भी नोट, बाज़ लोगों को ना तवज्जो भी चाहिए होती है। आपने शायद, मैंने कहा था ना, किसी से आपने कॉर्ड्स कट किए हुए हैं, तो अगर इसको तवज्जो मिलने लगेगी तो हो सकता है ये ठीक हो जाए, लेकिन प्लानिंग प्लॉटिंग जो करना शुरू कर दे, मेरा नहीं ख्याल उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। आई एम इनक्रेडिबली जेनरस बीइंग, आप बहुत सारे लोगों के साथ बड़ी फ़रागदिली और बड़ी सखावत वाली शख्सियत हैं। थोड़ा सा चैरिटी कीजिए और अपने आप को राइट लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपकी एनर्जी जो है ना वो सस्टेन्ड रहे। लास्ट कार्ड, चीज़ों को बहुत टाइटली होल्ड करके नहीं रहना। किसी के बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स अगर आपके सामने पड़े हुए हैं जिसमें आपको फ़ैसले की सुनवाई करनी है, तो कर करा के फ़ारिग करें और अपनी लाइफ को पुरसुकून बना लें। ड्वेलिंग इन ट्रुथ, हकीकत से आपने आंखें नहीं फेरनी और आपने पूरी वर्किंग करके सच का साथ देना है, ठीक है। ये इंसान आपके लिए जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करे, कोई केस थोप दे आपके ऊपर, किसी सिचुएशन को लगा दे कि इनका मैटर था, इन्होंने डील नहीं करा, देखिए कितना मामला ख़राब हो गया, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन बिठा दें, इंक्वायरी बिठा दें और हर एक बंदे को 2-3 ट्रस्टवर्दी लोगों को उसके पीछे लगा दें कि भाई ज़रा जानने की कोशिश करें। अगर आप अकेले सिंगल हैंडेड करेंगे तो मे बी वो पर्सनल उस पर हो जाएगा। अगर आप पूरी टीम बना देंगे, चाहे घर के लोग हों या काम के लोग हों, आपको हकीकत पता चलेगी, ऑटोमेटिकली ये पर्सन हकीकत की वर्किंग देखकर आपके सामने वीक पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।